बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है राजनीति विज्ञान के जो है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके राजनीति विज्ञान विशेष जो भी एग्जाम है, जैसे बीपीएससी टीआरई 4 होना है उसमें जो है 11-12 के टीचर के लिए, या बिहार बेट जो होना है पॉलिटी के लिए, और ये स्टेट पेपर 2 राजनीति विज्ञान के लिए, और केवीएस एनबीएस जो भी यानी राजनीति विज्ञान विशेष जो भी एग्जाम है उसके लिए जो है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, और यह आपका प्रैक्टिस सेट जो होगा आपका 36 होगा। इससे पहले हम लोग 35 तक देख चुके हैं, उसका प्ले लिस्ट बना है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी के प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले प्रश्न देख सकते हैं कि निम्न में से तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य है। तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य क्या है आपका? तो आपका जो है दार्शनिक लक्ष्य प्राप्त करना, वैज्ञानिक लक्ष्य, शासन नीति के प्रयोग का लक्ष्य, उपयोग सभी आपका तुलनात्मक राजनीति। इसके पिता आपके अरस्तु को कहा जाता है। इसमें जो है 2 या 2 से अधिक देशों की राजनीति की जो है तुलना की जाती है आपके तुलनात्मक राजनीति में। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सार्वभौम नागरिकता के जो है आदर्श का जो है आशय है कि क्या आशय है इसका? तो एक राष्ट्र के सारे नागरिकों के साथ जो है एक जैसा व्यवहार होना चाहिए और उन्हें जो है समान अधिकार दिए जाने चाहिए। यह क्या है आपका? सार्वभौम नागरिकता का आदर्श जो है आपका यह चाहिए। और उसके बाद में व्यक्तियों को जो है विश्व का नागरिक समझा जाना चाहिए, यानी पहला और दूसरा, यानी उपरोक्त में से जो है कथन सही देखना है तो पहला और दूसरा कथन आपका क्या है? सही है। सही है आपके सार्वभौम नागरिकता के आदर्श के आशय के संबंध में जो है पहला और आपका दूसरा कथन आपका सही है आपका। ठीक है, किसने निम्नलिखित में से किसने यह विचार स्थापित किया कि भारत एक जो है मृदु राज्य है, यानी सॉफ्ट स्टेट है, तथा इससे जो है प्रत्याशाएं हैं उन्हें जो है पूरी करने के लिए जो है अल्प साधन युक्त है। यह जो कहा गया था आपके गुन्नार मीडर के द्वारा। इन्होंने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में जो है भारत को मृदु राज कहा है आपका। ठीक है, आगे है कि अनुदारवाद के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुदारवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही है, कौन से कथन आपके सही है अनुदारवाद के संबंध में। तो अनुदारवाद जो है क्रांतिकारी परिवर्तन का विरोध करता है, यह सही है। अनुदारवाद के लिए जो है परंपराएं, रूढ़ियां तथा प्रथाएं जो है अधिकारों के स्रोत हैं, ये भी कथन सही है। अनुदारवादी जो है अनिवार्यतः धार्मिक आचार से जो है प्रतिबद्ध होते हैं, ये भी कथन सही है। अनुदारवादी जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विरोधी है। सारे कथन आपके पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों कथन आपके अनुदारवाद के संबंध में जो है क्या है? सही है आपका। ठीक है, अनुदारवाद प्राचीन सामाजिक राजनीतिक विचारधारा है आपका। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा एक आपका सही नहीं है? तो देखा जाए तो स्त्रियों के जीवन पर जो है भूमंडलीकरण का प्रभाव बहुविध है, विरोधात्मक, समावेशी तथा जो है अपवर्जक हुआ है, यह कथन सही है। सही नहीं है उसको देखना है। निजी जगत में जो है क्षमता सुनिश्चित करने से ही लिंग के जो है प्रश्न को सार्थक रूप में जो है सुलझाया जा सकता है, ये भी कथन सही है आपका। ठीक है, लिंग के प्रश्न का जो है लोकतांत्रिक हल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में जो है क्षमता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ साथ जो है अपेक्षाकृत अधिक लोकतंत्रात्मक में जो है निहित है, तो ये भी कथन आपके तीनों कथन आपके सही हैं। और चौथा है कि नारी जो अधिकारवादी राजनीतिक सिद्धांत अपने प्रारंभ से ही स्त्रियों के लिए जो विशेष तथा भिन्न बर्ताव की मांग करता रहा, यह कथन आपका क्या है? सही नहीं है। यानी चौथा कथन आपका सही नहीं है आपका। ठीक है, कार्ल मार्क्स और एफ जो है एंजेल्स ने अपनी जो है किन कृतियों में सर्वप्रथम भौतिक द्वंद्ववाद इस सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया? यह उनकी जो पुस्तक है आपके कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में आपका। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श जो है भारत के राष्ट्रपति पर जो है क्या होता है? बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी आपका नहीं है आपका। ठीक है, 143 के तहत जो है सलाह ले सकता है, लेकिन इसके लिए वह बाध्यकारी नहीं है आपका। ठीक है, राज्यों में जो बहुदलीय राजनीति के परिणामों के संबंध में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसमें से जो है कौन से कथन आपके सही है, इसमें से कौन से कथन आपके बहुदलीय राजनीति के परिणामों के संदर्भ में जो है सही है। तो देखा जाए तो बहुदलीय सरकारों ने जो है राज्य के मुख्यमंत्रियों के पद तथा जो है प्रभाव को कम कर दिया है, यह सही है आपका। बहुदलीय सरकारों ने जो है राज्य के आधिकारिक तंत्र को कमजोर कर दिया है, यह भी कथन आपके सही है। बहुदलीय
इस संबंध में बहुदलीय सरकारों ने जो है मंत्रिपरिषद की जो है राजनीतिक समरूपता पर जो है प्रतिकूल प्रभाव डाला, ये भी कथन आपका सही है। बहुदलीय राजनीति के क्षेत्र ने जो है राज्यपालों के विवेकाधीन शक्तियों के दायरे को जो है विस्तारित किया। तो इसमें देखा जाए तो सारे कथन आपके क्या हैं, सही है। राज्यों में बहुदलीय राजनीति के परिणामों के संदर्भ में जो है सारे कथन इसमें क्या है, सही है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है सही नहीं है, कौन सा एक सही नहीं है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक वंशागत एक जो है कक्ष है, यह कथन क्या है, सही है आपका। अंदेशीय भी जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो है सदस्य हो सकते हैं, यह कथन आपका सही नहीं है आपका। ठीक है, लॉर्ड सभा के सदस्य निश्चित जो है नहीं है, इसमें 6 प्रकार के सदस्य होते हैं। इस संबंध में देखा जाए तो दूसरा कथन सही नहीं है। कुछ पीयर समकक्षी आयरलैंड से भी हो सकते हैं, यह सही है। आध्यात्मिक पीयर भी जो है बड़ी संख्या में होती है, भी कथन सही है। तो इस संबंध में देखा जाए तो सिर्फ दूसरा कथन आपका सही नहीं है आपका। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से किन जो है परिसंघों में दूसरे सदन में जो है राज्यों से जो है समान संख्या में प्रतिनिधित्व होता है, यह जो होता है आपके आगे की फ्रांसीसी न्यायिक तंत्र के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों में जो है कौन से एक सही नहीं है। फ्रांसीसी न्यायिक तंत्र के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है आपका। तो देखा जाए तो फ्रांसीसी जो है न्यायालय के पास जो है न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति है, जबकि उसके पास नहीं है। तो यह पहला कथन आपका सही नहीं है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की पद्धति जो है ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति की पद्धति से जो है भिन्न है, यह कथन सही है। 2 प्रकार के न्यायालय हैं, साधारण न्यायालय तथा प्रशासनिक न्यायालय। फ्रांसीसी न्यायालय के संबंध में देखा न्यायिक तंत्र के बारे में, ये भी कथन सही है। फ्रांस के जो है 5वें गणराज्य के अंतर्गत जो है अपील न्यायालय, कोर्ट ऑफ अपील भी है, ये भी कथन आपका सही है। तो देखा जाए तो फ्रांसीसी न्यायिक तंत्र के संबंध में जो है आपका पहला कथन क्या है, आपका सही नहीं है आपका। ठीक है, व्युपगमन का नियम जो है का अर्थ क्या है, इसका नियम का अर्थ क्या है। तो एक मंत्रालय की अनुदान मांगे, इसकी जो है नीति का विपक्ष द्वारा जो है आलोचना के साथ जो है व्युपगत हो जाती है आपका, यही आपके व्युपगमन का नियम आपका। ठीक है, भारत में जो है धर्मनिरपेक्षता से जो है संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है। तो वह यह जो है राजनीति से धर्म को जो है कड़ाई से अलग करता है, यह सही है आपका। यह धार्मिक संबंध वाले दलों को जो है चुनाव लड़ने से जो है प्रतिबंधित करता है, ये भी कथन सही है। यह सभी समुदायों को जो है धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, यह कथन यानी दूसरा कथन आपका सही नहीं है, तीसरा कथन आपका सही है। ठीक है, यह समुदाय के जो है व्यक्तिगत कानूनों को जो है स्वीकार करता है, ये भी कथन आपका सही है। तो देखा जाए तो इसमें पहला और तीसरा और चौथा कथन आपके धर्मनिरपेक्षता से संबंधित जो है कथन दिए गए हैं उस संबंध में सही है आपका। ठीक है, यानी इसमें देख सकते हैं पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी जो है इसके सही उत्तर है। जर्मनी में जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट कैसे जो है गठित किया जाता है, यह जो गठित किया जाता है आपके फेडरल प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्ति से आपका। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है आपका। सही कालानुक्रम देखा जाए तो आपका जो हो जाएगा आपके सबसे पहले जो हो जाएगा आपका केनेडी राउंड, यह जो संबंधित है आपके विश्व व्यापार व्यवस्था से संबंधित वार्ता है ये सारे चीज। तो इसको क्रम देखा जाए तो सबसे पहले केनेडी राउंड हो जाएगा आपके जो 1967 में हुआ था। उसके बाद आपका टोक्यो राउंड जो आपके हुआ था, ये भी 1967 में हुआ बाद में। ठीक है, उसके अंदर उरुग्वे राउंड आपके 1986 से 94 चला। उसके अंदर दोहा राउंड 2001। तो इस तरह से इसका जो है आप ऑप्शन बी के अनुसार इसका जो है क्रम कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि जो है संघवाद जो है पुराना है, यह अपने जो है प्रभाव में अनिवार्य तौर पर जो है नकारात्मक है, या जो है सकारात्मक कार्यवाही के लिए जो है उपयुक्त नहीं है, कार्य के जो है प्रतिलिपिकरण के कारण जो है वित्तीय रूप से जो है महंगा है। यह स्टेटमेंट जो है आपका किसका है, तो यह स्टेटमेंट आपके लास्की का है। किसके है, ये चीजें लास्की ने कहा था आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है संसद के जो है किसी भी सदन की जो है कार्यवाही में भाग ले सकता है, कौन ले सकता है आपका। तो ये अटॉर्नी जनरल ले सकता है, भाग ले सकता है अनुच्छेद 88 के तहत, लेकिन मतदान नहीं, मतदान का अधिकार इसे नहीं है आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संविधान सभा की जो है समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, यह की गई थी उनके द्वारा आपके संघ शक्तिया समिति की अध्यक्षता की गई थी आपके
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान में जो है 17 समिति गठित की गई थी। इसके अतिरिक्त जो है संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, राज्य समिति के भी अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसमें ऑप्शन बी होगा इसका, ठीक है। आगे है कि एक संसदीय सरकार में जो है राज्य के प्रधान को जो है क्या होता है, तो नाम मात्र की शक्ति होती है। एक होता है नाम मात्र, एक वास्तविक होता है। तो राज्यपाल नाम मात्र है और वास्तविक शक्ति जो होता है वो आपके मुख्यमंत्री में होता है और केंद्र में प्रधानमंत्री में होता है, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा जो है सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने जो है प्रतिपादित किया। मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित किया गया आपके शक्ति पृथक्करण। ये अपने इनकी पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज में जो है केंद्रीकरण को जो है स्वतंत्रता का शत्रु माना इन्होंने, ठीक है। इसलिए इन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपके इसमें देखना है कि जो है उपयुक्त 1 और 2 कथनों में क्रमशः कौन सी जो है राजनीतिक विचारधाराएं प्रतिबिंबित होती है आपकी, ठीक है। ऊपर 2 कथन दिए गए हैं और यह किस विचारधारा से संबंधित है इसको देखना है आपका। तो इसमें जो है आपका पहला कथन यानी फांसीवाद और दूसरा गांधीवाद है आपका। यानी पहला कथन इसमें कहता है कि सत्य एक जो है व्यक्तिनिष्ठ गुण है जो उन कुछ प्रतिभाशाली लोगों को जो है सुलभ है जिनका जो है संकल्प या चेतना अथवा जो है व्यक्तित्व जन समूह के संकल्प या जो है चेतना या व्यक्तित्व से बढ़कर है। यह आपके फांसीवादी विचार है। और अहिंसा हमारी जो है जाति का जो है नियम है, जैसे कि हिंसा जो है पशुओं का नियम है। तो यह दूसरा आपके क्या है इसमें, तो यह आपके गांधीवादी दर्शन है आपका, ठीक है। और पहला फांसीवादी। आगे है कि पश्चिम में जो है सामाजिक क्रांति के जो है परिणाम होने में जो है विफलता के ग्रामसी के विश्लेषण की जो है कुंजी कौन सी संकल्पना है, तो प्राधान्य है आपका। प्राधान्य में वो मानते हैं कि जो है पूंजीवादी जो है सर्वहारा पर जो है संस्कृति तक भावनात्मक के रूप से जो है वर्चस्व बना लिया, जिससे भी आप आंदोलन क्रांति करने में जो है सफल नहीं हुआ आपका, ठीक है। लुकास रोजा लग्जमबर्ग फ्रैंकफर्ट ने भी जो है इस पर अपना विचार दिया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल आपका कितने वर्षों का, तो 5 वर्षों का होता है, ठीक है। उसके बाद आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में कथन दिए गए हैं, 2 में विचारक दिए गए हैं और सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को जो है नीचे दिए गए कूटों के उपयोग करके जो है सही उत्तर का चयन करें। तो सूची 1 में कथन और 2 में विचारक। मैं राज हूँ मैं राज हूँ या स्टेटमेंट आपके किसके हैं, तो मैं राज हूँ लुई 14वां का है आपका, ठीक है। जो है राज व्यक्ति से पहले है, राज जो है व्यक्ति से पहले आपका अरस्तु का स्टेटमेंट है। राज जो है पृथ्वी पर ईश्वर का जो है अवतरण है, ये आपके किसका है, तो एफ जो है डब्लू का है आपका, हीगल का है आपका, ठीक है। उसके अंदर राज जो है व्यक्ति का जो है जीवन बृहत रूप है। यह जो है स्टेटमेंट जो है आपका यह किसका है, तो आपके प्लेटो का है। किसका है, ये आपके प्लेटो का है आपका, ठीक है। इस तरह से जो है इसको ऑप्शन ए के अनुसार जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जो है समूचे राजनीतिक के जो है विज्ञान के विषय क्षेत्र को जो है परिभाषित करता है। यह जो करता है आपका कौन करता है आपका, तो जो है राज मूल सरकार और निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल, ठीक है। इसके संबंध में जो है राजनीति विज्ञान के संबंध में जो है एकमत नहीं है, लेकिन बिलोबी जो है राजनीति के जो है 3 प्रमुख विषय यानी मानते हैं जिनके साथ राजनीति विज्ञान का संबंध है, राज, शासन और कानून। तो इस संबंध में ऑप्शन के अनुसार देखा जाए आपका, तो आपका राज्य मूल सरकार निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल है आपका, ठीक है। राजनीति विज्ञान के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जे.एस. जो है मिल द्वारा नहीं लिखी गई थी, या जो लिखी नहीं गई थी कौन सी पुस्तक, द प्रिंसिपल्स ऑफ जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखी गई है। इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ जो है मोरल्स एंड जो है लेजिस्लेशन, यह जो है लिखी इनके द्वारा नहीं दी गई, बेंथम के द्वारा लिखी गई आपकी पुस्तक है आपका, ठीक है। रॉल्स की न्याय की धारणा है। रॉल्स की न्याय की धारणा जो है वह क्या है आपका, तो समुदायवादी है। क्या है, समुदायवादी। ये थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी पुस्तक है, उसमें इसकी धारणा प्रतिपादित करते हैं। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से जो है कौन सा केवल जो है भारतीय नागरिकों को ही जो है उपलब्ध है, या कौन सा है, तो आपके अवसर की क्षमता, सार्वजनिक सेवा यानी योजना के संबंध में यह सिर्फ आपके भारतीय नागरिकों को है और यह सब जो है विदेशियों को भी है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों
को जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद, वो अनुच्छेद जो है आपका कौन सा है, तो 223 क के अधीन आपका, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से जो है अनुच्छेद भारत में जो है नागरिकता के विषय में है, नागरिकता के विषय में कौन सा अनुच्छेद है आपका, तो अनुच्छेद 5 से 11 है। भाग 2 में जो है कानून बनाने की अधिकार जो है संसद को दी गई है नागरिकता पर, ठीक है। और अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता संबंधी उपबंध है आपके भारतीय संविधान में। भारत में एक राज्य की सीमा में जो है परिवर्तन किया जा सकता है, अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत आपका, तो यह जो यानी 32 नंबर सवाल हो गया आपका, तो यह किया जा सकता है आपके 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार आपका, यानी अनुच्छेद 3 के अनुसार किया जा सकता है। यहाँ जो आपका 33 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन जो है लोकसभा चुनाव में जो है डाले गए मतों की जो है पुनर्गणना का जो है आदेश दे सकता है यदि कोई प्रत्याशी इस तरह की जो है मांग करता है। यह अधिकार जो है किसको है, तो चुनाव क्षेत्र का जो है निर्वाचन आयोग जो है पुनर्गणना का जो है आदेश दे सकता है, ये अगर कोई प्रत्याशी इस तरह की मांग करता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है अपदस्थ किया जा सकता है, किस तरह किया जा सकता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया जो है उसी तरह इसको राज्य के निर्वाचन आयुक्त को जो है अपदस्थ किया जा सकता है आपका, ठीक है। भारत में जो है वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा होने पर, वित्तीय आपात जो 360 के तहत लगता है, अभी तक लगा नहीं है, अगर उद्घोषणा होने पर क्या होगा, तो ऐसे स्थिति में जो है आपके राष्ट्रपति जो है वित्तीय प्रतिलब्धि के लिए जो है ऐसे निर्देश राज्यों को दे सकेगा जो आवश्यक समझे जाएं और कर्मचारियों को जो है वेतनों में जो है अस्थायी कमी की जा सके, वेतन काटे जा सकते हैं आपके, ठीक है। भारत में राज्य के गवर्नर की जो है शक्तियों के संबंध में जो है नीचे दिए हुए कथनों पर जो है विचार कीजिए। राज्य के गवर्नर के संबंध में कथन दिए गए उसमें जो है सही है, तो पहला है कि वह जो प्रत्येक वर्ष जो है विधानसभा में प्रथम सत्र के प्रारंभ होने पर जो है अभिभाषण करता है, ठीक है। विधानसभा को जो है उस समय किसी विचाराधीन जो है विधेयक के संबंध में जो है संदेश भेज सकता है, ये भी कथन सही है। वह राज्य की जो है विधानसभा आहूत जो है कर सकता है, उसका जो है सत्रावसान कर सकता है और विघटन भी जो है कर सकता है। ये तीनों कथन आपके राज्य के गवर्नर के संबंध में क्या है, सही है आपका, ठीक है। चौथा कथन सही नहीं है कि वह जो है राज्य के उच्च न्यायालय की जो है शक्तियों में कमी करने के जो है विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। यह कथन आपका राज्य के गवर्नर के संबंध में क्या है, सही नहीं है आपका, ठीक है। आगे है कि एक ऐसा आदर्श राज्य जिसमें जो है दार्शनिक शासकों के शासन के अंतर्गत जो है पूर्ण न्याय उपलब्ध होगा, कल्पित किया गया था। यह कल्पना जो की गई थी आपके कार्ल ड्यूस के द्वारा की गई थी। इनकी अपनी पुस्तक है द नर्वस, एक पुस्तक है, उसमें इन्होंने की थी आपकी। आगे है कि सूची 1 में जो है अवधारणा दी गई है और 2 में जो है लेखक दिए गए हैं और इसका मिलान करना है। सूची 1 अवधारणा, 2 में लेखक। तो राज्य जो है सर्वव्यापकता का जो है समर्थक है आपके, यह जो समर्थक हैं आपके कौन है, तो बाकुनिन है। राज्य प्रबल हितों का समर्थक है, यह स्टेटमेंट आपके मार्क्स का है, लेखक है, इसके लेखक मार्क्स हैं आपके, ठीक है। राज्य जो है निग्रही शक्ति का जो है एकाधिकार है, यह जो है आपके ये वेबर का है, ठीक है। राज्य एक बुराई है जिसे जो है एकदम तथा जो है पूर्णतः अस्वीकार किया जाए, यह जो है यह किसका है, तो आपके हीगल का है, किसका है, हीगल का है आपका, ठीक है। जो है इसको जो है ऑप्शन जो है आप बी के अनुसार जो है मिलान कर सकते हैं, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा जो है लागू किए गए जो है द्विशासन के बारे में जो है कौन सा एक जो है सही नहीं है, कौन सा एक आपका सही नहीं है, तो यह केंद्र तथा प्रांतीय स्तर पर दोहरी शासन व्यवस्था थी, यह कथन आपका सही नहीं है आपका, ठीक है। प्रांतीय विषय जो है आरक्षित तथा स्थानांतरित विषय में विभाजित किए गए थे, यह सही है। राज्यपाल जो है विधान परिषद के जो है निर्वाचित सदस्यों में से जो है मंत्री नियुक्त करता था, ये भी सही है। राज्यपाल के पास जो है बहुमत के निर्णय का जो है प्रत्यादेश करने की शक्ति थी, यह कथन सही है। तो 1919 के अधिनियम यानी द्विशासन के बारे में जो है पहला कथन सही नहीं है आपका, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को जो अत्यधिक व्यापक स्वतंत्रता का जो है समान अधिकार है, जो सबके लिए जो है स्वतंत्रता से संगत है। असमानताएं निरंकुश होती है जब तक कि वह जो है तर्कसंगत न हो, ये सबके लाभ के लिए जो है कार्यान्वित होगी और बशर्ते कि जिन हैसियतों और पदों से जो है वे जुड़ी हैं या जिनसे जो है वे प्राप्त हो सकते हैं, वे सबके लिए खुले हैं। यह जो स्टेटमेंट है यह किसके संबंध में है, तो न्याय के लिए जो है मानदंड के संबंध में आपका, ठीक है।